55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कार्ड भी तकसीम हो गया, जाहिद अमीन सर ने दावत भी खिला दी। अब इसके बाद जो आने वाला है, मैं समझता हूँ कहीं वो वलीमा और भाती का तो नहीं रहेगा। सर दावत ही दावत चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल इस महफिल में मेरे बड़े भाई मोहम्मद अंसारी साहब भी मौजूद है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इसके बाद मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ जिनका भी इस्तकबाल हुआ था, मेरी मुराद आसिफ सुबहानी सर साहब से, कि मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आती है। तुम्हारी है मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आती है, फलानी याद आती है, फलानी याद आती है। पुलिस वालों में फासला बस 2 कदम का था, अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। आसिफ सुबहानी सर आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूँ कि अभी जो हरकत मेरे साथ हुई है, मैं प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हम लोग जो तरतीब देते हैं A to Z मालूमात जो होती है, A to Z मामलात जो होते हैं, मुझको मालूम रहता है, मुझको उसका इल्म रहता है। लेकिन बखुदा ये आज जो किए, मेरे को बहुत, क्या बोलूँ मैं, कुछ मैं उसका इजहार नहीं कर सकता। मुझको मैं बहरहाल मेरे रुफ़क़ा का, मेरे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझको इस लायक समझा। दूसरी बात ये कि आज 5 कामयाब नशिस्तें हो चुकी हैं ज़िंदा दिलों की, आज छठी है। इससे कबल महफ़िल तंज़ मिज़ाह में हमारे अज़ीज़ दोस्त उस्मान गनी इसका साहब ने कुरानियात पर अपना एक तंज़ मिज़ाह का मज़मून सुनाया था। उसके बाद SMK के हेड मास्टर जावेद सर ने पड़ोसियात नाम से एक मज़मून पढ़ा था। मैं आज आप लोगों के दरमियान कुर्बानियात लेकर आया हूँ। कुर्बानियात तो इजाज़त है सदर साहब, और आप लोग इसे बगौर समाअत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। और आसिफ मोमिन साहब से मेरी ख़ास इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप ख़ास तौर से हम तंग गोश रहें, क्योंकि मैंने इसमें आपकी लाइन ली है। लाइन ली है से मुराद आप वो न समझे जैसे लोग बोलते हैं आज उसकी लाइन लेना पड़ेगा। लाइन लेने से मुराद ये है कि थिएटर और ड्रामे की इस्तिलाह में लाइन मुकालमों को कहा जाता है। तो मुलाहिज़ा हो, उन्वान है कुर्बानियात। उन्वान है कुर्बानियात। घर में दाखिल होते ही हमारे साहबजादे ने नारा लगाते हुए कहा, अब की बार कुर्बानी तो होगी यार। हमने बरहम होते हुए कहा, ये क्या शैतानी हरकत है। उसने कहा, माफ़ करना अब्बू, इलेक्शन का भूत सवार हो गया था। वैसे मैंने इस बहाने अपने मन की बात कह दी है। हमने तजावुले आरफाना से काम लेते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा, मतलब ये कि इस बार हम हर हाल में कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देंगे। मैं अभी जानवरों की मंडी से ही आ रहा हूँ, मैंने वहाँ एक खूबसूरत बैल देख रखा है, जल्दी चलें, चलकर आप भी देख लें। हमने सर्द मोहरी से जवाब दिया, बैल की कहाँ गुंजाइश है बेटा, मैं हूँ ना। वो ठिठक कर रह गया, फिर गोया हुआ, मैंने मुसम्मा में इरादा कर लिया है अब्बू, बस आपकी रजामंदी चाहिए। हमने उसे समझाते हुए कहा, अभी अपने हालात नामुवाफिक हैं बेटे, आइंदा साल हम कुर्बानी ज़रूर करेंगे। इतना सुनते ही वो जुज़वी तौर पर जिज़-बिज़ हुआ, फिर कदरे संभल कर बोला, मैं सब संभाल लूँगा अब्बू, आप फिक्र ना करें, बस हाँ कर दें।
उसकी बात सुनकर हम अपनी खुशबख्ती पर इस कद्र खुश हुए कि खुशी के मारे हमारी आंखें डबडबा गईं। इससे कब्ल के गंगा जमुना बहने लगे, हम शहंशाह जज्बात के कैरेक्टर से बाहर आए और अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। और फिर हम दोनों बाप बेटे टू व्हीलर पर सवार होकर पुल सिरात की सवारी देखने निकल पड़े। इंसानों और जानवरों की भीड़ को चीरते हुए इससे कब्ल के गंगा जमुना बहने निकले, हम शहंशाह जज्बात के कैरेक्टर से बाहर आए और अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। और फिर हम दोनों बाप बेटे टू व्हीलर पर सवार होकर पुल सिरात की सवारी देखने निकल पड़े। इंसानों और जानवरों की भीड़ को चीरते हुए बमुश्किल हम साहबजादे के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचे। कुछ ही दूर से साहबजादे ने एक बैल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा बैल अब्बू। बैल वाकई खूबसूरत और तंदुरुस्त था। हमारा इंदिया मालूम करने की गरज से साहबजादे ने कहा, कहिए अब्बू, बैल कैसा है? हमने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितना पैसा है? उसने कहा, 25,000 रुपये हैं अब्बू। हमने सरगोशी करते हुए पूछा, जानवर के मालिक से कुछ बातचीत कर चुके हो तुम? कहा, जी नहीं, आप कर लीजिए। हम एक मशाक जानवर शनास की तरह करीब जाकर बैल के हुदूद अरबा, महल वकू और हसब नसब का जायजा लेने लगे। जानवर का मालिक हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ। हमने किसी नौ दौलतिये के मानिंद दोनों हाथों को पुश्त की जानिब करके नियत बांध ली और सीना फुलाकर गोया हुए, देखो भाई, बैल तो कोई ठीक ठाक लग रहा है, क्या कीमत लगाई है तुमने इसकी? उसने पाटदार आवाज में कहा, 35,000 रुपये में छोड़ दूंगा सेठ। हम चौंक कर पीछे की जानिब मुड़े कि ये किस सेठ से मुखातिब है, मगर पीछे कोई भी नहीं था। हमने फिर कहा, हतमी कीमत बताओ भाई, ताकि कुछ बात बन सके। उसने कहा, 32,000 में दूंगा सेठ, उससे एक कम न ज्यादा। इतना सुनते ही यकलख हमारे दोनों हाथ पुश्त से छूटकर दाएं और बाएं जानिब लटक गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जानवर मालिक ने कहा, क्या हुआ सेठ? अरे कुछ बोलो तो सही। अब हम क्या बोलते, उसने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी। यकीन जाने हमारी जगह कोई कमज़ोर दिल इंसान होता तो उसका बोल खता हो जाता। हमारे साहबजादे मायूस हो चुके थे। हमने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, मायूसी कुफ्र है बेटा, दिल बड़ा करो, हम कोई छोटा ही जानवर खरीद लेंगे, बैल नहीं और सही और नहीं और सही। अरे हाँ, क्यों ना हम भैंस वंश की कुर्बानी करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। साहबजादे के राजी होते ही हम फिर टू व्हीलर पर सवार होकर घंटों इधर उधर भटकते रहे। चादर के मुआफिक पैर फैलाना भी तो लाजिम था। बिल आखिर रात के 2 बजे एक जगह भैंस वंश के जानवर नजर आए। 5 छोटे मोटे जानवर रहे होंगे, मगर सब एक जैसे ही नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर हमें एक पुरलुत्फ किस्सा याद आ गया। गुज़िश्ता साल बकरीद के अय्याम में हमारे एक अजीज उनके एक दोस्त से मिलने उनके घर गए। घर के बाहर 3 भैंसें बंधी हुई थी। तीनों तकरीबन एक ही जैसी नजर आती थी। हमारे दोस्त ने उनके दोस्त से कहा, बड़े खूबसूरत जानवर हैं, मुमकिन हो तो इनमें से एक हमें कीमतन दे दें। उनके दोस्त ने कहा, 20,000 रुपये दे दो और इन तीनों में से जो चाहे एक रख लो। हमारे दोस्त ने फ़ोन पे के ज़रिए फ़ौरन 20,000 रुपये अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, काफ़ी रात बीत चुकी है, मैं कल सुबह आकर कोई भी एक जानवर ले जाऊंगा। उनके दोस्त ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, बिल्कुल, जो भी समझ में आए वो जानवर आकर ले जाना। अगली सुबह हमारे दोस्त वहाँ पहुँचे तो सिर्फ 2 ही जानवर बंधे हुए थे। फ़ौरन घर में से उनके दोस्त निकले और बोले, माफ़ करना यार, कल रात तुम्हारा जानवर चोरी हो गया। हमारे दोस्त
अंगुष्ठ बदंदा हो गए और आज तक इसी मखमसे में हैं कि चोर की नीयत खराब हो गई थी या मोर की। हाँ, तो हमारे साहबजादे को एक पड़िया पसंद आ गई। 23,000 में सौदा तय हुआ। अदायगी के बाद जानवर के मालिक ने एक लड़के को बुलाया और हमसे कहने लगा, ये लड़का जानवर को आपके घर तक छोड़ आएगा, आप लोग इसके साथ जाएं और बच्चे को 200 रुपये मेहनताना दे देना। हमने अपने साहबजादे से सरगोशी करते हुए कहा, देखो बेटे, 200 रुपये में तो 4 दिन के चारे का इंतज़ाम हो जाएगा, क्यों ना हम दोनों ही इसे ले चलें, रास्ता सुनसान और मंजिल आसान है। उसने कहा, लेकिन अब्बू 2 व्हीलर में ये जानवर जाएगा कैसे? हमने कहा, तुम्हारे मामू का घर करीब है, वहाँ 2 व्हीलर खड़ी करके फौरन आ जाओ। वो आंधी की तरह गया और तूफान की तरह वापस आया। हमने जानवर के मालिक से मुआवजत की और रस्सी बेटे को थमाते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं पीछे से इसे हाँकता रहूँगा, हम यूँ घर पहुँच जाएंगे। रात के 2:30 बज रहे थे। हम बाप बेटे पड़िया के हमरा घर की तरफ आज़िम सफ़र हुए। वो मज़ाहमत या आड़ियलपन करती तो हम पीछे से उसे ठोका देते और फिर पुचकार कर कहते, चल रानी चल, चल चल रानी चल। वो अटकेलियाँ करती, नखरे दिखाती चलती रही। रास्ते में जहाँ कहीं कचरा जमा देखती तो किसी हाल आगे न बढ़ती और मुंह मारने लगती। हमें बड़ी दिक्कत पेश आती और मजबूरन हमें उसके साथ ज़्यादती करना पड़ती। हर गली के मोड़ पर वो आनाकानी करने लगती। जब तक हम उसकी दुम नहीं मोड़ते वो मुड़ती न थी। अपने बोल और बरात से वो हमें सरफराज करते हुए खरामा आगे बढ़ती रही। अचानक पीछे से सायरन बजाते हुए पुलिस वैन आ गई। पड़िया बिदकने लगी और किसी सूरत काबू में नहीं आ रही थी। हमारे बेटे ने कमाल होशियारी से फौरन उसे एक पोल से बांध दिया। पुलिस वैन हमारे पास आकर खड़ी हो गई। एक करख्त चेहरे वाले इंस्पेक्टर साहब ने मशकूक लहजे में बोला, क्या रे, इधर आ, कहाँ से खोल के लाए रे? हमने फौरन कहा, साहब हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं और जानवर हम लोग कहीं से खोल के नहीं बल्कि मोल देकर ला रहे हैं। 23,000 में खरीदा है हमने और ये मेरा बेटा है। हमारे चेहरे की मासूमियत और बेचारगी देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि हम वो नहीं जो वो समझ रहे थे। पुलिस वैन के आगे बढ़ते ही हम बाप बेटे अपने जानवर की तरफ मुतवज्जा हुए। उसकी मस्ती मान पड़ चुकी थी। बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय की तरह वो चुपचाप खड़ी थी। बेटे ने उसे खोला। हम फिर उसे लेकर आगे निकले। अब वो बड़ी सुरत के साथ चलने लगी। मौका को गनीमत जानकर हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। खुदा खुदा करके हम गली के करीब पहुंच गए। तब हमें ये एहसास हुआ कि 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में कितनी अजियत और तकालीफ से 2-4 होना पड़ा। हमारी गली में पहले ही से 2 जानवर बंधे हुए थे। जूं ही हम तीनों गली में दाखिल हुए, वो दोनों खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद इस्तकबालिया कलमात अदा करने लगे। वो तो खैर हुई, दोनों जानवर जल्द ही खामोश हो गए और इंसानों को जागने का मौका नहीं मिला, वरना खामखा में हमें खिफ़्फ़त उठानी पड़ती। हमारे बेटे ने घर के पास पड़िया को बांध दिया और आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। हमारे छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसकी नज़र पड़िया पर पड़ी, उसने याहू का नारा बुलंद किया। हमने फ़ौरन उसे खामोश रहने का इशारा किया ताकि दूसरे अहले खाना जाग न जाए। उसी लम्हा हमारी मोहतरमा दरवाजे से तुलू हुई और रात 4 बजे ही हमारे घर में दिन निकल आया। जुमला अहले खाना घर से बाहर आ गए और जानवर को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बरोज़ तनख्वाह शौहर को घर आते देखकर बीवियां खुश होती। फिर जानवर की सूखी रोटी से तवाज़े की गई। खाने के बाद पड़िया ने बाआवाज़ बुलंद शुक्रिया अदा किया। साथ ही पास पड़ोस के जानवर भी उसके सुर में सुर मिलाने लगे और फिर जुगलबंदी शुरू हो गई। इससे कब्ल के कोई पड़ोसी दीपक रात छेड़ता, हमने अहले खाना को भेड़ बकरी की तरह हाँकते हुए घर में ले आए और दरवाज़ा अंदर से भेड़ लिया। ईद उल अज़हा को अभी 5 दिन बाकी थी।
हमारे अहल खाना हमारी पड़िया की खातिर मदारत में मसरूफ़ हो गए। उसकी देख रेख और साफ़ सफाई का एहतमाम होने लगा। उसके चारा पानी का ख़ास ख्याल रखा जाता। कभी कोई आनाकानी न करता। हमारे दोनों पोते बिला खौफ अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे चारा खिलाते हुए फूले न समाते। हमारी 3 साला पोती उसकी पीठ पर सोती और खेलती भी थी। वो घर वालों के साथ इस कदर घुल मिल गई थी गोया घर की ही एक फर्द हो। हम जब कभी साइकिल लेकर गली में दाखिल होते और वो पड़ी होती तो हमारी आहट पाकर खड़ी हो जाती। एक रोज़ हम बाहर से आए तो पड़िया खड़ी न हुई और ढेर सारा चारा उसके सामने फैला हुआ था। घर में दाखिल हुए तो तकरीबन सभी का चेहरा उतरा हुआ था। हमारी मोहतरमा यासियत से बोली, लगता है हमारी रानी को किसी की नज़र लग गई है, वो चारे को मुंह भी नहीं लगा रही है। लिल्ला कुछ दवा तावीज़ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कब्ल अज़ वक्त ये अल्लाह को प्यारी हो जाए। हम अपने हाथ में चारा लेकर उसके आगे लहराने लगे। वो हमें घास भी नहीं डाल रही थी। हम गली के नुक्कड़ पर आए और इधर उधर नज़र दौड़ाने लगे। सामने की गली के हमारे एक शनासा नज़र आए। हमने सारी रुदाद उनके गोश गुजार की। वो हमारे हमरा आए और बाहुबली के तरह पड़िया का मुंह खोला और हमसे बोला, घर में कैदी का अचार है? हमने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अभी किराना दुकान से मंगवा लेते हैं। कितना मंगवाऊं? उसने कहा, पाव भर, और हाँ 2 किलो गेहूं का आटा भी ख्याल से मंगवा ले। हमारा साहबजादा फौरन भागा और मतलूबा चीज़ें लेकर हाजिर हुआ। फिर उसने हम बाप बेटे से कहा, तुम दोनों मिलकर पड़िए का मुंह खोलो। हमने डरते डरते उसके हुक्म की तामील की। वो अचार अपनी हथेली पर लेकर पड़िए की ज़बान पर ज़ोर ज़ोर से मलने लगा। फिर हाथ कपड़े से पोंछते हुए कहा, थोड़ी देर के बाद चारा डालना, खाने लगेगी इंशाअल्लाह। और 2 किलो आटे की थैली गोद में रखते हुए जाने लगा। हमने उसे टोका, अरे इस आटे का तो इस्तेमाल ही नहीं। वो फौरन कता कलाम करते हुए बोले, मैं घर से आटा ही लेने की गरज से निकला था और हुस्न इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हो गई। बहरहाल फिक्र करने की चंदा ज़रूरत नहीं, वो हर हाल में चारा खाएगा। किसी जानवर के डॉक्टर से रुजू होते ना तो वो हराम के 500-600 रुपये ऐंठ लेता। अच्छा, खुदा हाफिज। उसके जाने के आधे घंटे के बाद पड़िया आहिस्ता आहिस्ता चारा खाने लगी और हमारे कई किलो आटे की बचत हो गई। बकरीद की चांद रात तक हमने किसी कसाब से राब्ता कायम नहीं किया था। आसिफ साहब, बकरीद की चांद रात तक हमने किसी कसाब से राब्ता कायम नहीं किया था। इसी शश व पंज में मुब्तला थे कि यकलख्त हमारे अजीज़ दोस्त मोमिन आसिफ हारून बीए का ख्याल हमारे दिमाग शरीफ में आया। मौसूफ हर शोबा हाय जात के कारीगरों से नहायत उम्दगी से काम निकालने में यदे तूला रखते हैं। हमने फ़ौरन मोबाइल पर उनसे रब्ता कायम किया और अपनी परेशानी उनके सर मंडते हुए कहा कि सोम सलात के पाबंद किसी बारेश कसाब का बंदोबस्त कर दें ताकि वो जिम्मेदारी और दयानतदारी से हमारा बेड़ा पार लगा दे। कुछ तवक्कुफ के बाद मोमिन आसिफ ने हमसे कहा, तुम्हें कुर्बानी का जानवर बनाना है या कुरान खानी करवाना है? हम मामले की नौयत जानकर खामोश हो गए। फिर उन्होंने पूछा, कुर्बानी कब करोगे? हमने कहा, तिवासी के रोज़। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज इशाबाद कसाब को भेज रहा हूँ, तुम उससे बात कर लेना और जानवर भी दिखा देना। और फ़ोन कट गया। रात इशाबाद तकरीबन 11 बजे हज़रत के कसाब वारिद हुए और जानवर का चेहरा मोहरा देखकर बोले, ठीक है ना, तिवासी के रोज़ बाद नमाज फजर आकर तुम्हारा काम तमाम कर दूँगा। हमने सहनते हुए पूछा, देखो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम मेहनताना कितना लोगे? उसने कहा, मैं आसिफ सेठ से बात कर लूँगा। उसके जाने के बाद मोमिन आसिफ का फ़ोन आया, 2500 रुपये में मैंने तय कर लिया है। ठीक है, अच्छा, शब बखैर। और फिर फ़ोन कट गया। बैर कैफ तिवासी के रोज़
वादे के मुताबिक बाद नमाज फज्र सुबह 9 बजे कसाब अपने 2 साथियों के हमरा हाजिर हुआ। हमारे साहबजादे ने ज़बीहा पर छुरी फेरी। जुमला अहले खाना नम आंखों से ये मंजर देख रहे थे। हमारे पोते पोतियां बिलक बिलक कर जार और कतार रो रहे थे। हम भी अफसुर्दा थे। तकरीबन 1.5 घंटे में कसाब एंड पार्टी ने अपना काम तमाम कर दिया। उसी असना में मोमिन आसिफ का फ़ोन आया। हेलो, और सुबानी साहब सब खैरियत से हो गया ना? हमने कहा हाँ हाँ सब खैरियत से हो गया। अरे वो तो खैर गुजरी कि हमने बर वक्त तुमसे रब्ता कर लिया, वगर न कोई अहरा गहरा कसाब मिल जाता तो यकीनन वो जानवर और हमें बनाकर चल देता। बहुत बहुत शुक्रिया यार। उन्होंने कहा चल बस कर अब मस्का मत लगा, और हाँ 2500 रुपये कसाब को दे ही देना। हमने कहा हेलो हेलो हैं, हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज़ कट रही है आसिफ, हेलो हेलो। इधर हमारी हंसी छूटी और उधर से भी कहकहा बुलंद हुआ और फिर फोन कट गया। शुक्रिया। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।